साल 2002 मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे शायद मैं अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूल सकता। और शायद आप लोगों को मेरी बातों पर यकीन भी ना हो, लेकिन जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये बिल्कुल सच है। मेरा नाम तरुण है और साल 2002 में मैंने एक घर किराए पे लिया था। जिस जगह पे वो घर था वो कॉलोनी अभी बसी रही थी। कुछ ही घर थे वहाँ पे, ज़्यादातर जंगल झाड़ियाँ ही थी वहाँ पे। लेकिन मुझे वो जगह बहुत पसंद था क्योंकि वहाँ पे बहुत सुकून था और हरियाली भी था। उसी कॉलोनी में गांव से एक मुखिया अपना घर बनवाने के लिए आया था। उसी कॉलोनी में उसका घर बन रहा था। लेबर काम कर रहे थे उसके ज़मीन पे। एक शाम मैं अपने घर पे ही था कि तभी मैं अपने घर पे था और मैं बाहर टहल रहा था कि तभी कुछ लेबर भागते हुए मुखिया के पास आए और उन्होंने कहा, मालिक चल के देखिए आपके ज़मीन पे कितना बड़ा सांप निकला है। सांप का नाम सुन के मोहल्ले वाले भी उस मुखिया की ज़मीन पे चले गए और मैं भी। जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो हम लोगों ने देखा कि एक बहुत बड़ा सांप ईंटों के ढेरी के पास छुपा हुआ है। उस सांप के बारे में मैं आप लोगों को बताऊं तो वो सांप बहुत बड़ा था। यही करीब 7 या 8 फीट उसका हाइट रहा होगा। कलर बिल्कुल ब्लैक था और वो इंसान को देख के ईंटों के ढेरी के पीछे छुप गया था। मुखिया ने कहा, मार दो इस सांप को। लेकिन मोहल्ले वालों ने कहा कि नहीं रुकिए, ये सांप इसने आज तक कभी किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया है। तो मुखिया ने कहा कि इसने आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले टाइम में भी ये किसी को नुकसान ना पहुंचाए। मैं और मोहल्ले के बाकी लोग मुखिया को बार बार मना कर रहे थे, लेकिन वो मुखिया थोड़ा सा सनकी किस्म का इंसान था। उसने हमारी बात नहीं मानी। उसने कहा कि ये सांप मेरे ज़मीन पर निकला है और मैं जो चाहूँ वही करूँगा। उसने अपने लेबर से कहा, ख़त्म कर दो इसे। फिर क्या था, एक बात और, मुखिया का एक नौकर भी था और वो नौकर भी सांप को मारने के लिए बहुत फोर्स कर रहा था। फिर क्या था, वो नौकर और कुछ लेबर ने मिलके उस सांप को लोहे के रड से मारना शुरू कर दिया और उस सांप की हत्या हो गई। जब वो लोग उस सांप को मार रहे थे तब एक रॉड उस सांप के पेट पे लगा, जिस कारण से उसकी पेट फट गई और उसके पेट के अंदर से बहुत सारे अंडे बाहर निकले। ये सब देख के मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मेरी तो आंखों से आंसू आ गए थे। किसी भी बेजुबान को ऐसे मारना नहीं चाहिए, लेकिन मैं क्या करता। उस समय मेरी वहाँ पे एक भी ना चली। मैं बस अफसोस ही कर सकता था। उसके बाद मुखिया ने उस सांप की लाश को वहाँ से फेंकवा दिया। लेकिन वो मुखिया को क्या मालूम था कि ये उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। यहाँ से उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। उस सांप को मरे हुए अभी करीब 5 या 6 दिन ही हुए थे कि जिस ज़मीन पे मुखिया का घर बन रहा था उस ज़मीन पे कुछ केस वगैरह हो गए और उस ज़मीन का काम बंद हो गया। कुछ दिन बाद मुखिया के उस नौकर की भी मौत हो गई। उसे सांप ने काट लिया था। ये सब देख के मुखिया को कुछ कुछ तो एहसास हो रहा था और वो काफ़ी डरा हुआ भी था। अभी यहाँ नौकर को मरे हुए कुछ ही दिन हुए थे कि तभी एक सुबह जब मेरी आँख खुली और जब मैं अपने घर से बाहर निकला तो मैंने देखा कि मुखिया के घर के पास बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। मैं जल्दी से वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि मुखिया की वाइफ की भी मौत हो चुकी है। उसे भी सांप ने काटा है और मुखिया वहीं पे घबराया हुआ बैठा हुआ था। मोहल्ले के लोग मुखिया से पूछ रहे थे, ये सब कैसे हुआ? तब मुखिया ने जो बताया उस पर शायद आपको भी यकीन नहीं होगा।
उसने बताया कि करीब सुबह 4 बजे उसे वॉशरूम जाना पड़ा। 10 मिनट के बाद जब वो वॉशरूम से अपने रूम की तरफ जा रहा था, तब उसने देखा कि करीब 20 से 25 फीट लंबा सांप उसके रूम से बाहर निकल रहा है। आपने बिल्कुल सही सुना, 20 से 25 फुट लंबा सांप। मुझे लगता है कि शायद इतने लंबे सांप शायद नहीं होते हैं, लेकिन जो उस मुखिया ने बताया, मैं आप लोगों को वही बता रहा हूँ। उस सांप को देख के मुखिया बहुत घबरा गया था और वो सांप उस घर से बाहर निकल गया। मुखिया भागते हुए अपने रूम में गया तो उसने देखा कि उस सांप ने उसकी वाइफ को काट लिया था और उसकी वाइफ की मौत हो चुकी थी। मुखिया पूरी तरह से बिल्कुल बर्बाद हो चुका था। यहाँ उसके सारे बिजनेस में उसे लॉस लग गया था और यहाँ उसके अपने भी उससे दूर हो रहे थे। अब बस उसका बेटा, उसकी बेटी और मुखिया यही बचे हुए थे। उसने एक पंडित को अपने घर पे बुलाया और पंडित को सारी बात बताई। पंडित ने कहा कि हमें तुम्हारे घर पे पूजा करवानी होगी और उस सांप से माफ़ी मांगना होगा। सब कुछ हुआ, पूजा पाठ सब कुछ, लेकिन उन पूजा पाठ का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि एक दिन मुखिया की भी लाश उसके कमरे में मिली। सांप ने उसे काट लिया था। लेकिन यहाँ पे एक बात है कि जानवर भी अपना बदला उन्हीं से लेते हैं जो गुनहगार हैं। बेकसूर को वो कुछ नहीं करते हैं। वो सांप ने मुखिया के बेटा और बेटी उनको कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मैं आप लोगों को एक बात बताना भूल गया कि उसके बेटा और बेटी ने भी उस सांप को मारने के लिए मना किया था, लेकिन उसकी वाइफ, नौकर और वो मुखिया, इन तीनों ने ही उस सांप को मारा था। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक थी और ये भी बिल्कुल रियल स्टोरी है। और हाँ, तो बस इतना ही। तो आप लोगों से मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली का ख्याल रखें। थैंक यू।